नमस्कार आप सभी को। शुरू करते हैं पाठ नंबर 15 बया रानी। यह एक कविता है। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर घर बनाती। एक चिड़िया का नाम है। एक चिड़िया होती है बया, जैसे मोर तोता और कबूतर, ये सब चिड़ियों के नाम हैं। ऐसे ही बया भी एक चिड़िया होती है। ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बच्चे कह रहे हैं इसमें, इस कविता में लेखक ने दर्शाया है कि दो बच्चे चिड़िया को देखते हुए कह रहे हैं कि बया हमारी एक चिड़िया है जो तिनकों से अपना घर बनाती है, तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घर बनाती है। अब फिर उस घर को बनाकर खेतों से दाना चुग कर लाती है और नदियों से पानी लेकर आती है। तुझको दूर न जाने देंगे, डाल से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी। तो बच्चे चिड़िया को देखकर कह रहे हैं, ये चिड़िया रानी, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आंगन में ही तुम्हारे लिए दाने डाल देंगे। और हमारे यहाँ जो हौजी है, हौजी मतलब एक छोटा सा टब होता है। बच्चे कह रहे हैं कि उस टब में, उस हौज में हम मीठा मीठा और ठंडा ठंडा पानी भर देंगे, तो तुम्हें दूर से नदी से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यास। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों को पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए, जैसे रानी, पानी, नानी। इसमें पहली ध्वनि कैसे आ रही है? आ की मात्रा की। और अंत की ध्वनि कैसे आ रही है? बड़ी की मात्रा की। तो इसके जैसे ही आपको शब्द लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दानी, आप लिख सकते हैं आनी, जानी, लानी। आप तीन वर्णों के शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे बितानी, चलानी। ये शब्द भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे तुकान शब्दों को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाइए। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता चिड़िया के बारे में है। चिड़िया दाना कहाँ से लाती है? चिड़िया दाना खेत से लाती है। चित्र में सुंदर रंग भरो। ये चित्र दे रखा है एक हाथी का, जिस पर दो बच्चे बैठे हैं। इसमें आपको सुंदर से रंग भरने हैं। अब ये केवल पढ़ने हेतु है। इसमें आप में इस पाठ में आपको, इस कहानी को आपको कक्षा में पढ़ना है, कक्षा में इसकी रीडिंग करनी है। बंटी बंदर। बंटी बंदर को गर्मी सता रही थी। वह पानी ढूंढ रहा था। उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं की ओर गया। उसने कुएं के अंदर झांका। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। बंटी का गला अब सूख रहा था। वह सोचने लगा, कहाँ मिलेगा मुझे पानी। अचानक जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आई। बंटी ने देखा तो आसमान में काले बादल छा चुके थे। अंधेरा हो गया था। बादल गड़गड़ गरजने लगे। बिजली चमकने लगी। टप टप बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। बंटी बंदर ने बारिश का पानी पिया और बारिश में खूब नहाया। अब बंटी बहुत खुश था। ये कहानी एक बंटी बंदर के बारे में है। एक बंदर के बारे में है जिसका नाम बंटी था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वह पानी ढूंढ रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया, पर कुएं में जब उसने अंदर झांका तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब उसका गला सूख रहा था, तो वह सोचने लगा कि अब मुझे पानी कहाँ मिलेगा। अचानक से बादल गड़गड़ाने लगी और तेज वर्षा होने लगी। और बारिश की बूंदें जब टप-टप गिरने लगी, तब उसने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।